हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मंसूर फ्रॉम मेरी ज़मीन। और इस वीडियो में हम आपको फ्रेंचाइज मॉडल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाने जा रहे हैं। जैसा कि अगर आप लोग कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइज़ ले ली जाए तो शायद स्टार्ट करना आसान होगा, बट इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और रिक्वायर्ड होती है। समटाइम्स ब्रांड्स के साथ आपके लिए ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड किस मॉडल पर अपनी फ्रेंचाइज प्रोवाइड करता है और वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो चलिए इस क्विक वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 4 मॉडल्स ले रखे हैं मेनली, इसके अलावा भी कई एक होते हैं, बट आपके समझने के लिए, ताकि आप जो भी फाइनली प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना जा रहे हैं किसी फ्रेंचाइज मॉडल में, तो डिसीजन मेकिंग आपकी आसान हो जाए। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कोको से। कोको मॉडल होता है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। अब जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं, यहाँ पर ऑपरेशंस भी कंपनी मैनेज कर रही है और ओनरशिप भी कंपनी मैनेज करती है। वर्क किस तरह से करता है ये मॉडल, इसको समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन: द कंपनी ओन्स द रिटेल आउटलेट एंड रन्स इट इंटायरली ऑन इट्स ओन। हु इन्वेस्ट? कंपनी इन्वेस्ट करती है। हु ऑपरेट्स? कंपनी ऑपरेट करती है। Ideal for full control over operations, brand experience and customer service. Used when the brand wants to establish flagship stores or enter key strategic markets with direct oversight. अब इसको बताना इसलिए ज़रूरी था कि अगर आप किसी ब्रांड से इंक्वायरी करते हैं और वो आपको ये बताते हैं कि हम कोको मॉडल पर काम करते हैं, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर कोई फ्रेंचाइज का स्कोप नहीं है। इस तरह के ब्रांड्स अपने आप को इस्टेब्लिश और एक्सपैंड करने में फ्रेंचाइज को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ें खुद मैनेज करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉडल हो गया फोको, फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड। इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पर ऑपरेशंस कंपनी देखती है और ओनरशिप फ्रेंचाइज की होती है। वर्क किस तरह से करता है? एक्सप्लेनेशन: द फ्रेंचाइज फंड्स द स्टोर, फ्रेंचाइज फंड करता है स्टोर को, बट द कंपनी मैनेजेस डेली ऑपरेशंस, डेली ऑपरेशंस कंपनी मैनेज करती है। इन्वेस्ट कौन करता है? फ्रेंचाइज। ऑपरेट कौन करता है? कंपनी। आइडियल किन लोगों के लिए ज़्यादा? इन्वेस्टर्स हु वांट स्टेबल रिटर्न बट डोंट वांट टू गेट इनटू ऑपरेशंस। ऐसे इन्वेस्टर्स, आपके पास फंड तो है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हुए, बट आपके पास टाइम नहीं है या आप ऑपरेशंस का हेडेक नहीं लेना चाहते। इस तरह के फोको मॉडल जो है इस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं। नेक्स्ट मॉडल पर आते हैं, दैट इज कोफो, कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। यहाँ पर ऑपरेशंस फ्रेंचाइज मैनेज कर रहे हैं, ओनरशिप कंपनी मैनेज कर रही है। हाउ इट वर्क्स? एक्सप्लेनेशन: द कंपनी इन्वेस्ट इन द आउटलेट बट द फ्रेंचाइज ऑपरेट्स इट। हु इन्वेस्ट? कंपनी। हु ऑपरेट्स? फ्रेंचाइज। कंपनी इन्वेस्ट करती है, फ्रेंचाइज ऑपरेट करता है। एंड आइडियल फॉर एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर्स हु कैन मैनेज रिटेल बट डोंट वांट टू इन्वेस्ट कैपिटल। इस तरह के सपोज आप मान लीजिए आप बहुत टाइम किसी पर्टिकुलर बिजनेस में रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, ऑपरेट करने में आप कॉन्फिडेंट हैं, बट फंड्स मैनेजेबल नहीं है पूरी तरह से, तो इस तरह के मॉडल्स में आपके लिए ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा होता है। कंपनी चाहती है ऑपरेशंस आप मैनेज करें और एक प्रॉफिट शेयरिंग पे काम कर सकते हैं। यूज्ड व्हेन द ब्रांड वांट्स एक्सपेंशन विदाउट बर्डनिंग इंटरनल मैनेजमेंट बैंडविड्थ। मतलब जहाँ पर ब्रांड अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है बट इंटरनल मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहता, ऑपरेशन चाहता है किसी फ्रेंचाइज के एंड से मैनेज हो जाए। नेक्स्ट इज फोफो, फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। यहाँ पर ऑपरेशंस भी फ्रेंचाइज मैनेज कर रहा है और ओनरशिप भी फ्रेंचाइज मैनेज कर रहा है। हाउ इट वर्क्स? एक्सप्लेनेशन: द फ्रेंचाइज both owns the operations and outlet under brands guidelines. इन्वेस्ट कौन करता है? फ्रेंचाइज। ऑपरेट कौन करता है? फ्रेंचाइज। आइडियल फॉर एंटरप्रेन्योर्स लुकिंग फॉर फुल ओनरशिप एंड कंट्रोल अंडर नोन ब्रांड। यूज्ड व्हेन द ब्रांड वांट्स रैपिड एक्सपेंशन विदाउट इन्वेस्टमेंट इन इट्स ओन कैपिटल। अब देखिए, ओनरशिप का फोफो में जैसा कि ये टर्म है फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, ओन भी आप करेंगे, इन्वेस्टमेंट आपका होगा, ऑपरेशंस भी आप देखेंगे, ऑपरेट भी आप करेंगे, बट अंडर अ ब्रांड्स गाइडलाइन।
आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको स्टार्ट करके आपके पास इमीडिएट बिजनेस या कस्टमर्स आने लगेंगे? वो आएंगे उस ब्रांड की रेपुटेशन की वजह से। तो आपको बिजनेस ऑपरेट करना पड़ेगा ब्रांड की गाइडलाइंस के अंडर में रह कर के, और इन सब मॉडल के अगेंस्ट जैसी भी शेयरिंग होती है उसमें कुछ में शेयरिंग होती है, कुछ में रॉयल्टी होती है। इस तरह के में ये है कि आप ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं तो उस ब्रांड को यूज़ करने के अगेंस्ट आप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेंगे और उस ब्रांड को यूज़ करने के लिए आप एक सर्टेन रॉयल्टी पे करते हैं। सो ये चारों मॉडल और इनका एक्सप्लेनेशन एक टेबुलर फॉर्मेट में भी मैंने रख दिया है, और इस वीडियो के साथ मैं एक PDF का लिंक आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। अगर आप डिसाइड करने वाले हैं और आपको दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है इस मॉडल को, तो आप इस PDF को रिव्यू कर सकते हैं इन सारे मॉडल्स को कि ये किस तरह से काम करते हैं। आई होप कि कोई भी फ्रेंचाइज लेने का अगर आप सोच रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Space for everything.